अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ आपकी मेज़बान अंबर सना यहाँ पर हाजिर खिदमत। दोबारा से कहेंगे आपको बहुत सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और ज़िंदगानी में हमेशा की तरह अच्छा बेहतरीन करने की तगोदो में होंगे मसरूफ़। और हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए ढेरों दुआ कि आपको अल्लाह पाक आपकी तमाम काविशों में आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। प्रोग्राम रेडियो के सितारे और अनगिनत सितारे यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी जगमगाहट आप देख चुके हैं, उनकी लाइफ में रेडियो कहाँ कैसे किस तरह से एग्जिस्ट करता है ये भी आप जान चुके हैं। डिफरेंट चैनल्स के तमाम ब्रॉडकास्टर्स को आपने देखा सुना, उनकी निजी लाइफ आपने जानी, जिनको सिर्फ सुना करते थे उनकी ज़िंदगी को आपने जाना। एंड यकीनन ये आपकी जो जस्तजू है ये अभी भी होगी बरकरार। और इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज भी हमने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे मदऊ किया है जिनको आना तो हमारे पहले सीजन के पहले से सेकंड या थर्ड एपिसोड में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें इस तरह की प्लान हुई भी होती हैं कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। अल्लाह पाक की रज़ा उसमें शामिल होती है और हम इंसानों को उस रज़ा में राज़ी रहना पड़ता है। और मैं समझती हूँ देर आयत दुरुस्त आयत। हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है, मेरे पास उनको तारुफ करवाने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। लेकिन बहरहाल हर इंसान की, हर मारूफ शख्सियत की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपना एक नाम होता है, अपना एक वजूद होता है जिसको कहते हैं रेहान असदी। रेहान असदी भाई आज मेरे साथ यहाँ पर हाजिर खिदमत हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मुझे पता है कि मैं जब यहाँ से चुप होंगी तो रेहान भाई का जो वो माइक्रोफोन है वो हो जाएगा ऑन। लेकिन उससे पहले करना पड़ेगा वेलकम और कहना पड़ेगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने करवाया और उसके बाद से आपने जो है ना एक चैलेंज भी दे दिया कि अब मैं नहीं बोलूंगी, अब रेहान भाई आपने बोलना है और बोलते ही रहना है और बोलते ही रहना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वैसे तो देखिए प्रोग्राम मैंने भी बहुत सारे देखे हैं इस सीजन के और जो पिछला सीजन था उसमें हमारे अपने रेडियो स्टेशन के काफ़ी आरजेज शामिल प्रोग्राम रहे और बड़ा अच्छा भी लगा देखने। कुछ मसरूफियात ऐसी जिस वजह से आपने कई बार कहा भी, लेकिन जाहिर है कुछ वक्त ना मिलने की वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन फाइनली जो है मैं आपके पास आ चुका हूं और तमाम अपने सुनने वालों और देखने वालों के साथ बाबा मौजूद हैं। सुनने वाले देख भी रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं हम चूंकि हमारी गुफ्तगू में शामिल हो चुकी है ना ये बात कि जी सुनने वाले मौजूद है, तो ये हो सकता है कहीं कहीं आपको ये जुमला सुनाई भी दे दे कि जनाब तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, तमाम सुनने वालों के लिए ये बात। तो अब अगर दरमियान में हम उसकी तस्हीह कर लेंगे कि देखने वालों के साथ को सलाम, देखने वाले देख रहे हैं हमारे, तो खैर बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला जो 1 घंटा या आधा घंटा है आई एम श्योर जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रेहान भाई, आपने टाइम मैनेज किया, अपना एक मसरूफ जिंदगी है बिल्कुल एंड जो अल्लाह पाक ने जो पेट के मसाइल लगा रखे हैं उसको भी जिम्मेदारियां हैं वो भी जिंदा रखनी पड़ती है और वो जो आपकी उसमें सारी काविशें लगी होती हैं उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। देखिए रेडियो की जब हम बात करते हैं ना तो मुझ जैसे शख्स के लिए तो अगर मैं कहूँगा कि जिंदगी में अगर कहते हैं ना कि पहला प्यार जो वो रेडियो है, क्योंकि वो हुआ कुछ यूं कि रेडियो आपका पहला प्यार हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए व्हेन आई वाज स्टार्टेड रेडियो तो शायद उसमें वो एक टीन एज थी, ठीक है, और टीन एज कह लीजिए, ये टी एज कह लें, वही कह लें, तो टीन और टी ये दोनों में से कोई एक है। तो और 2 डेकेड से एफएम में कर रहा हूँ, रेडियो कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको पहला प्यार कहना मेरा ख्याल है ठीक रहेगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से लाइफ में उस वक्त सबसे अहम चीज रेडियो ही थी, मुझे ये लगता है। तो उसके बाद से एक जो रेडियो का एक वो जब आप वर्ड सुनते थे रेडियो आरजे ब्रॉडकास्टर, तो वो बहुत सारी फैंटेसीज आपके दिमाग में जमा होना शुरू हो जाती और फैंटेसी तो आप कहती हैं कि आज तो बहुत सारे चैनल्स हैं और उनको हम सुनते भी हैं और आरजेज आजकल आपको डिजिटल मीडियम पर देखने को मिल जाते हैं। जब मतलब मैंने या मेरी जो ग्रुप के लोगों ने जब रेडियो स्टार्ट किया था तो सो तो डिजिटल मीडिया भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो डिजिटल मीडिया नहीं था, तो वो हमारी जो तस्वीरें लोगों ने देखी थी वो एक रिसाले में देखी थी। तो वो रिसाला हमारा ऑफिशियल निकलता था रेडियो पाकिस्तान का, और उसमें बाकायदा मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि बाकायदा मैंने जाके स्टूडियो में तस्वीरें खिंचवाई थी उसके लिए, क्योंकि मैंने कहा जी स्टूडियो में तस्वीर खिंचवा लें, बहुत अच्छी तस्वीर आनी चाहिए, पहली दफा अपने सुनने वालों के सामने
जो है वो हमें देखा जाएगा तो तस्वीरें बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना तो किसी किस्म का कोई फिल्टर हुआ करता था, ना किसी किस्म का कोई जो है ना कोई ऐप नहीं थी ना कि आप जो है वो तमाम फ्रेकल्स और तमाम जो है ना आपका चेहरा बिल्कुल फिल्टर होके जो है ना बड़ा अच्छा हो जाए, तो हकीकत जो है वो छुपाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन बहरहाल उसी लिए हमने कोशिश की थी कि जी जरा तस्वीरें अच्छी वाली बनवा लें ताकि जरा तस्वीरें अच्छी आ रही हैं। तो एनी हाउ, और फिर उसका रिजल्ट सो फार क्या आया, लोगों ने एक्सेप्ट किया? मैं समझता हूं कि हर आदमी अपने लिए तो यही सोचता है, मैं समझता हूं शायद जो है वो तसल्ली बख्श था रिजल्ट। अच्छा ठीक है, तसल्ली बख्श था, बहुत अच्छा भी नहीं था बहुत बुरा भी नहीं था। असल में पता ही रेडियो के लोगों को, वो हमारे सीनियर्स ही कहते हैं कि रेडियो को लोगों को सिर्फ आप सुना करें, आप देखने की जुस्तजू ना किया करें। हाँ, वो सॉरी आपकी बात कट करूंगी, रिजवान जैदी सर आए थे, तो रिजवान जैदी सर अक्सर प्रोग्राम में उन्होंने बोला कि भाई जब हमें लोगों ने देखा तो बड़े लोगों के अरमान जो है वो बड़े टूट गए, पानी हो गए और बड़े दिल टूट गए। तो सिर्फ आपके दिल नहीं टूटे, हमारे भी दिल टूटे। हमारा भी। अच्छा, तो तुम सुनती थी हमें? नहीं, असल में जो प्रेजेंटर है उनके दिल तो बार बार टूटते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा सुन रहा होता है, जो सुनने वाला है, जब उसका दिल टूटता है ना तो वो इम्पैक्ट जो है ना वो आप पे फिर एक तरफ नहीं आता, वो बहुत हजारों और मतलब शायद सैकड़ों लोगों तक जाती है बात। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बड़ा मुश्किल होता। असल में पता है क्या, जब आप एक लिसनर सुन रहा होता है ना कोई भी प्रोग्राम, तो वो एक जहन में बना लेता है कि ये इस शख्स की आवाज इतनी अच्छी है तो ये तो कोई जो है ना शहजादा होगा और घोड़े के ऊपर बैठ के ऐसे तगड़दम करता हुआ आ रहा होगा, तो वो ये एक इम्पैक्ट बना लेते हैं। सही है। हालांकि जाहिर है हकीकत इससे बिल्कुल हटके होती है, हो सकती है। हाँ। और ऐसा हुआ भी है, और है। आप बहुत सारे ऐसे ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनकी आवाज आप सुनते हैं तो आप एक शहर में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ब्रॉडकास्टर हैं और आप सुनने में बहुत अच्छे हैं तो उसका मतलब प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं। अदर देन दैट, अगर आप कोई बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप दिखते बहुत अच्छा हैं, आप उसमें डिलीवर अच्छा कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि प्रोफेशनली आप एक अच्छे एक्टर हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस चीज के लिए आपको जांचा जा रहा हो उसमें अगर आप अच्छे हैं तो फेयर इनफ। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात कोई इसमें अचंभे वाली बात नहीं। हाँ जी, बिल्कुल अचंभे वाली बात। अच्छा रेहान भाई, मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि आपको एक माशाल्लाह एक तवील अरसा गुजर चुका है, पहला प्यार है रेडियो आपका। बिल्कुल। तो ये पहले प्यार का आपको अंदाजा कैसे हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ भी हुआ था कि आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे जो डिफरेंट चीज आई थी वो एफएम रेडियोस थे, लाइव शोज, लाइव कॉलें लोग कर रहे हैं, ठीक है, लोग बात कर रहे हैं, आवाज जा रही है, सारे शहर में सुना जा रहा है, तो ये एक बड़ी यूनिक सी बात। और अगर आप में थोड़ा सा भी एक आर्टिस्टिक जरासीम हो ना, आपको लगता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, या मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, या वो अच्छा लग रहा होता है ना आपको सुन के कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे, और मेरा ख्याल है कि मुझे लगता था कि वो स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में एक्टिव होना और उसके बाद फिर जाहिर है महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप उस टैलेंट को निकालना चाहते हैं। सही है। तो उस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था वो ये था कि ये एफएम रेडियो, क्योंकि इसका बड़ा बूम था। और मुझे तो आज तक ये भी याद है कि जब मोबाइल फोन्स आए थे, यकीन करें, जब पहली मर्तबा एक कंपनी का नाम नहीं लेता मैं, जब उसमें रेडियो एम्बेड आया था, तो आप यकीन करें अब्दुल्ला हारून रोड पर लाइन लग के मोबाइल मिले थे। वो मोबाइल इतनी आसानी से नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो पहली दफा किसी मोबाइल फोन में रेडियो आया था। उस वक्त रेडियो एफएम का एक बड़ा बूम था। तो बात वो हम कर रहे थे कि कैसे आना कैसे हुआ, पहले प्यार का अंदाजा कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि वो ग्रेजुएशन के शायद पेपर्स चल रहे थे या इंटर के कुछ ऐसे थे। अच्छा। तो उस दौरान में रेडियो सुनना शुरू किया। तो जब इत्तेफाक से सुना भी 101 ही। अच्छा, FM 101 सही। तो दो स्टेशन थे, 100 होता था, एक 101 होता था। 100 पे चूंकि सारा पाकिस्तानी कंटेंट चलता था, 101 पे सॉरी 101 पे सारा पाकिस्तानी कंटेंट चलता था, 100 पे भी पाकिस्तानी कंटेंट चलता था उस वक्त। तो आप भारतीय कंटेंट ये दूसरा आप चला ही नहीं सकते थे। तो वो सुनना शुरू किया और अच्छा लगा कि कॉलर भी बने। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल पार्टिसिपेट किया। मुझे अच्छे से याद है कि FM 101 पर
मरहूम शफीकुर रहमान एक प्रोग्राम किया करते थे और बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम होता था। उस वक्त उन्होंने एक आइडिया निकाला था कि जो भी बोलो संगीत में बोलो। अच्छा। अब वो जो भी बोलो संगीत में होता था कि आपने बात भी करनी है तो आपने गा कर करनी, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हूं, तो एक यूनिक सा आइडिया था। सही। अब चूंकि वो एक सिंगिंग या म्यूजिक से मुझे चूंकि एक लगाव भी था, तो मैंने उस प्रोग्राम में कॉल करना शुरू किया, इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर उसमें रेगुलर कॉलर बन गया। सही। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज से कोई 24 या 23-24 साल पुरानी बात। देखिए उन लोग उम्र का अंदाजा लगा लें। हाँ लगा लें, बिल्कुल लगा लें। तो अब उसमें ये होता है कि अब आप खुद बताइए कि वो प्रोग्राम वजह बना कि जी मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद फिर एक 101 की रेडियो से आवाज़ आई कि जी आप ऑडिशन में नए लोग चाहिए ऑडिशंस के लिए, और उसके बाद फिर एक ऑडिशन का सिलसिला हुआ। लेकिन आम बात यह है कि उस टाइम जो लोगों नंबर ऑफ पीपल जो थे, यानी जो लोग जितनी तादाद में ऑडिशन देने आते थे, उसके बाद से मैंने इतनी तादाद लोगों की देखी नहीं ऑडिशन देने के लिए। क्योंकि वो एक जो जुनून था, एक लोगों को शौक था, स्टूडेंट क्या और प्रोफेशनल क्या और डॉक्टर क्या और इंजीनियर क्या, उस दौर में मेरा ख्याल है कि एवरीबडी वांट टू बी। उसकी एक वजह ये भी तो होगी ना रेहान भाई कि अब ऑप्शंस बहुत हैं। एग्जैक्टली तब ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। बिल्कुल मतलब 100 एंड 101। वो असल में इंसान के अल्लाह ताला ने रखा है ना, वो जाने का जो शौक है कि लोग मुझे जाने। जी हाँ। तो डेफिनेटली उस वक्त बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन में एक रेडियो ही था। टीवी पर जाना फिर भी थोड़ा सा उस वक्त भी मुश्किल ही था। आपको थोड़े से बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल क्योंकि वो भी तो पीटीवी भी तो फिर आपको पता है कि वो एक गवर्नमेंट लेवल का इदारा, उनके भी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया थे, अगेन फिर वो वही 101 वाले क्राइटेरिया थे, उनको थोड़ा सा हार्ड था। प्राइवेट चैनल इतने ज्यादा थे भी नहीं। मुझे याद है मैंने 101 पर कुछ न्यूज़ कास्टर के लिए मुझे किसी ने रेकमेंड किया, और जब मैं वहाँ पे गई हूँ न्यूज़ कास्टर के लिए, तो माशाल्लाह मतलब उससे पहले मुझे ऐसे लगता था कि मेरी उर्दू बड़ी नफीस है, मेरी उर्दू बेहतरीन उर्दू है भाई, मेरे अब्बू ने मेरी उर्दू पे बड़ी मेहनत की है। लेकिन जब वो ऑडिशन पे मैं गई हूँ और जिस तरह से उन्होंने मेरे काफ और नुक्ते शीन को जो सही किया उन्होंने, मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। देखिए ये क्रेडिट तो मैं समझता हूँ तमाम रेडियो स्टेशन में FM 101 को जाता है कि अगर मैं कहता हूँ इसमें भी जो वो लोग जिनको अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि देखिए आप ऑन एयर जा रहे हैं और अगर आपको कोई सुनकर आपको ठीक कर रहा है तो यकीन कीजिए ये आपकी खुशकिस्मती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मतलब कोई आपके साथ इतना कंसर्न है। हाँ, लोग अब टाइम नहीं है ना लोगों के पास। देखिए पहले आपको सीनियर आपका सुनते थे, आपका शीन काफ ठीक किया करते थे, आपके जुमले ठीक करते थे, आपकी जो आजकल हमारी मैम रबिया करती हैं, बिल्कुल हमारी सिलसिला जारी रखा हुआ है बिल्कुल जो हमारी डिप्यूटी कंट्रोलर मैडम रबिया, उनका आज भी वही तरीका कार है जो पहले आज से 15-20 साल पहले जो लोग कर रहे थे कि सुनना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये कि आप खुद को सुने, ये सबसे बेस्ट लर्निंग है आपकी। बिल्कुल ट्रेनिंग भी हो जाती है आपकी, आपको पता चलता है कि फिर कुशादा दिली के साथ अपनी गलतियों को सही भी करें ना, एतराफ करें उसका, एतराफ करें। क्योंकि आपको नहीं पता, आप जितना चाहे प्रोग्राम्स करते रहें रेडियो पर, आप जितना चाहे ऑन एयर चले जाएं, लेकिन जब तक आप खुद को सुनेंगे नहीं कि आप सुनाई कैसे देते हैं, आपका बात करने का अंदाज क्या है, आपका जो अदायगी है वो कैसे, तो आप उससे सीख नहीं सकेंगे आप। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि उस वक्त हम अपने आप को लकी समझते हैं कि लोग हमें ठीक भी करते थे, सुनते भी थे और हमें बताया भी करते थे, आइडियाज भी देते थे। लेकिन आज थोड़ा सा आप अच्छे स्टूडेंट भी तो होंगे ना, आप सुनते भी थे, अपनी गलती को मान के फिर उसको सही भी करते थे, उसकी सलाह भी करते थे। अब तो जरा स्टूडेंट भी तो ऐसे नहीं है ना, स्टूडेंट वो समझते हैं कि शायद वो गूगल के ऊपर हर चीज मिल जाएगी। नहीं सीख, अगर आप टोके तो माइंड भी कर जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो कि भाई मुझे मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा था, कर रही थी। उर्दू देखी है ये वाला एक आदत है हमें पॉइंट आउट करें। अच्छा रेहान भाई, प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक पे जाना पड़ता है, कमर्शियल के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो वैसे तो पॉज लगाना बहुत मुश्किल है, मेरा ख्याल है कि जब बहुत अच्छी और कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो रही हो तो उस वक्त थोड़ा सा पॉज लगाना वाकई एक टास्क होता है। लेकिन जनाब टास्क ही क्या जिसको हम अचीव ना कर सकें, उसको कंप्लीट ना करें। चलते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं, फिर सिलसिला यहीं से जारी हो सारी रखते हैं। स्टे विद अस।
भाई जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक। रेहान असद भाई हमारे साथ हैं और अब भी हमारा 15 मिनट्स का सिलसिला शुरू होगा, तो देखते हैं कि फिर ये कहाँ पे ख़त्म होता है। बातें हम बहुत सारी करेंगे और रेहान भाई का ताल्लुक भी FM 101 एक सिग्नेचर आप यूँ कह लें कि रेडियो स्टेशन बन चुका है हमारी ज़िंदगियों में, और रेहान भाई बहुत अरसे से कर रहे हैं। इस अरसे में बहुत सारे ऐसे ब्रॉडकास्टर्स आए होंगे जो 101 का हिस्सा बने और अब नहीं है, तो यकीनन एक बहुत बड़ा नाम FM 101 का सज्जाद भाई हमारी 101 की एक बड़ी बुनियादी पहचान है। और सज्जाद भाई, रेहान भाई यहाँ पे मौजूद हो और सज्जाद भाई का जिक्र ना हो तो यकीनन ज्यादती होगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमने बहुत बड़ा हिट प्रोग्राम एक साथ हमने किया था। हाँ। और पॉपुलैरिटी के पीक पे था वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि शायद उस प्रोग्राम से जितनी पॉपुलैरिटी मिली है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ जिस पर हमें इतनी ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिली। और हालांकि यकीन कीजिए कि हमने ये प्रोग्राम कोई ऐसा बैठ के कोई स्क्रिप्ट नहीं किया, उसका तैयार नहीं किया, कोई बहुत डिस्कस नहीं किया, बस यूं ही एक दफ़ा मुझे पता चला, सज्जाद चूँकि मेरे एक यूनिवर्सिटी फेलो भी रहे, तो अच्छा, एक दफ़ा मेरी अचानक से उनकी इस स्टेशन के ऊपर मुलाकात होगी 101 पर किसी हवाले से, और हमने फिर बैठ के एक प्लान किया कि एक प्रोग्राम करते हैं और वो सिलसिला शुरू किया। और उसके बाद वो सिलसिला तकरीबन 7-8 या मेरा ख्याल 10 साल तक वो चला, मतलब उनकी शादी खाना आबादी तक तो चला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नहीं, उसके बाद भी चला, उसके बाद भी कुछ साल चला। उसके बाद जाहिर है सज्जाद की कुछ अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन ये भी मुझे लोगों ने अक्सर कहा, चूंकि एक प्रोग्राम जो हमारा था पहले हम उसको सैटरडे नाइट लाइव किया करते थे, उसके बाद फिर हम उसको, मैं चाहूंगी आप हमारे नाजरीन को बताएं वो क्या नाम था, क्योंकि सज्जाद भाई भी देखेंगे ना प्रोग्राम। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल देखना चाहिए सज्जाद को, अगर नहीं देखा तो जरा घूर के देखना तो देखना चाहिए। अच्छा देखिए, होता क्या है कि हमने एक, वैसे तो सैटरडे नाइट लाइव प्रोग्राम था और वो तकरीबन 7-8 साल 9 साल वो चला प्रोग्राम, माशाल्लाह। और उसकी एक बहुत बड़ी लिसनरशिप थी और बहुत लोग मतलब इवन हमें इसका रिस्पांस मिलता था, इवन बहुत सारे लोग स्टेशन तक जो है वो रेडियो स्टेशन तक मिलने भी आ जाया करते थे। और ये वो दौर है जब कॉलर्स और मैसेजेस की भरमार होती थी, ठीक है। उस वक्त फेसबुक कमेंट्स का इतना कोई फोकस नहीं हुआ करता था, SMS हुआ करता था 4471 पे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जोरों शोर के साथ वो बल्क मैसेजेस होते थे, तमाम मैसेजेस शामिल करना एक टास्क होता था, वरना सामीन की किसी एक की नाराजगी मोल लेनी पड़ती थी, आपने मेरा मैसेज नहीं शामिल किया। ये वो मकबूलियत से भरा प्रोग्राम है। और ये मैसेजेस वो थे जो कि लोग पैसे देके दे रहे हैं, और आज तो फ्री में मैसेज कर रहे थे, फिर भी मैसेज लोगों के इतने ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि जाहिर है अब लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एंगेज हो गए, तो जाहिर है वो एक सज्जाद ने, मैंने एक बड़ा हिट प्रोग्राम किया, बड़ी रिकग्नाइजेशन मिली और बड़ा लोगों ने पसंद किया। उसके बाद से मैं उस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो लिसनरशिप मुझे अभी तक नहीं मिल सकी जो उस वक्त सज्जाद ने और मैंने कैप्चर की थी, उस तरह से नहीं मिल सकी। उसके बाद फिर मेरे साथ जो पार्टनर थे मुख्तलिफ चेंज हुए, मुख्तलिफ RJ ने मुझे ज्वाइन किया, कंटिन्यू किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन जाहिर है वो अभी तक कंपैटिबिलिटी सज्जाद भाई के साथ थी। एक आपको पता होता है कि अगर बिल्कुल जी आप जो जुमला कहने वाले हैं, अगर सामने वाला आप कहने से पहले समझ जाए तो समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि आपकी जो है ना वो 100-200% जो कंपैटिबिलिटी आपकी बनी हुई है, परफेक्ट होने वाला, जो जा रहे हैं ऑन ईयर वो परफेक्ट जा रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक अच्छी एक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स बनी हुई थी उनके साथ कि वो अच्छा एक सिलसिला हो जाया करता था। और वैसे अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि 101 पर मुझे अगर प्राइम टाइम में जब से, क्योंकि जाहिर है हर आदमी जब स्टार्ट करता है रेडियो तो आपको एक आ जाता है तुम ये वाला शो भी कर लो, तुम ये कर लो, तो आज वो नहीं आ रहा तुम आ जाओ, ये शो कर लो, वो तो होता ही है, अब तक सिलसिला बाकी है, ये आपको करना और ये टास्क दिया जाता है कि असल ब्रॉडकास्टर ही वही है जो हर टाइप, हर मूड का शो कर ले। ये बहुत जरूरी होता है, लोग ये समझ रहे होते हैं कि अच्छा जी ये वाला जो प्रेजेंटर है तो हर वक्त आ जाता है, इसको तो कोई मसला ही नहीं, मगर ये प्रेजेंटर के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि वो हर रंग का प्रोग्राम कर लेता है, एक ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, आप हर रंग का प्रोग्राम करते हैं तो फिर आप वर्सेटाइल बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप वर्सेटाइल बन जाते हैं तो फिर आपके लिए किसी भी किस्म का आपके पास काम का, आपके पास कभी भी आपको कमी नहीं होगी, कमी नहीं होती। अच्छा रेहान भाई, फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? कोई हुई कभी कोई प्रॉब्लम हुई फैमिली की तरफ से? मुझे नहीं, कभी भी नहीं हुई, क्योंकि होता ही है कि जब आप फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर आप उसको 100% आप प्रायोरिटी पे रखते हैं तो फिर होता नहीं है, और साथ ही साथ एजुकेशन आपकी। एग्जैक्टली, असल में होता पता है क्या, बेसिकली प्रॉब्लम मुझे लगता है उन लोगों को होता होगा जो कि एज अ करियर रेडियो या टेलीविजन को लेकर चलते हैं। मेरे ख्याल, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो बड़ा अच्छा अपने टाइम को मैनेज करते हैं इस करियर के साथ भी, लेकिन समहाउ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस करियर के साथ आप के लिए अपनी लाइफ को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है।
लेकिन चूंकि अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरा प्रोफेशन जरा डिफरेंट है, तो ये अजराए शौक मैं रेडियो करता रहा हूं और आज तक करता रहा हूं माशाल्लाह, और ये और आगे भी करना है इंशाल्लाह। मुझे, मैंने कहा ना कि बाज लोग कहते हैं अच्छा भाई इतना अरसा हो गया, 20 साल हो गए तुम्हें रेडियो कब छोड़ोगे? रेडियो छोड़ने वाली चीज ही नहीं भाई है। जब ये जो सांस आ रही है, सवाल ऐसा है कि भाई सांस लेना कब छोड़ोगे, तो ना ये मुझे पता है ना आपको पता है, किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सवाल तो बड़ा एडिक्शन है ये, बिल्कुल ये सवाल जो है ना बिल्कुल मैं समझता हूँ वाइड है, मुनासिब है कि आप रेडियो करना कब छोड़ेंगे। मतलब आप कितना आप सुन के अगर आप थक गए तो आप सुनना छोड़ दें। ऐसा ही है, आप सुनना छोड़ दें। भाई देखिए, आपका एक जो आपका पैशन होता है ना, वो मेरा ख्याल है कि टिल लास्ट ब्रीथ, वो आपकी आखिरी सांस तक वो पैशन आपके साथ रहता है, और वैसे ही रहना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है ना, जस्टिस असल में वही होगा ना। बिल्कुल, वो क्यों, वरना फिर वो आपका पैशन नहीं होगा। हाँ, फिर तो वक्ती तौर का शौक है जो पूरा हो गया और खत्म हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, तो रेहान भाई फिर प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता काम करते करते अचानक से ऑल ऑफ सडन, मेरा ख्याल है ऑफिस की सारी प्रेजेंटेशंस तो आप ही बनाते होंगे, लीड भी आप करते होंगे, होस्ट भी आप। अच्छा, ओके, दे देते हैं आप। बनाने में थोड़ा सा कच्चा हूं मैं, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन दे देता हूं। उसमें कभी कोई मुश्किल नहीं आती होगी आपको? कभी भी जो है ना वो डिस्कशन करने में, कभी जो है वो लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बहरहाल वैसे तो सिलसिला आराम से सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, अभी जो हमारे आप देख रहे हैं मौजूदा जो सूरत हाल है, जो ब्रॉडकास्टर्स आ रहे हैं, एक माशाल्लाह पूरा स्लॉट आता रहता है टैलेंट का। आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों के अंदर जिस वक्त आपने रेडियो ज्वाइन किया, जो आपके अंदर पैशन था, जो एक सब्र तहम्मुल था, जो इंतजार था, जो एक इंटरेस्ट था, आपको लगता है कि अभी वाले ब्रॉडकास्टर्स के अंदर इनमें से किसी एक की आप सारी चीज़ों की लैकिंग है कहीं ना कहीं पे? ट्रेनिंग की जरूरत है। बताऊं कि टैलेंट जो होता है ना, वो कहीं पर भी हो, किसी भी शक्ल में हो, वो आपको सुनाई दिखाई दे देता है। अच्छा, ठीक है। सबसे अलग, सबसे मुख्तलिफ, ये तो फैक्ट है। ठीक है। तो अब लेकिन जहाँ तक बात है कि जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, स्टार्ट किया था, और आज थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस वक्त नए लोगों के लिए ज़रा मुश्किल टास्क है। अच्छा। उसका रीज़न ये कि चैनल बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर मौक़े ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पर अपनी यूनिकनेस क्रिएट करना भी ज़रा मुश्किल हो गया है, कि अपनी आइडेंटिटी, अपना एक डिफरेंट स्टाइल जो है ना वो लोगों में मनवाना एक ज़रा मुश्किल काम हो गया है। तो ये तो एक टफ कंपटीशन तो है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए जब हम प्रोग्राम कर रहे थे 2 चैनल थे, आज 10 चैनल हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले आपके लिए रेडियो चैनल में एंटर होना एक मसला होता था, मुश्किल होता था, टास्क होता था। आज रेडियो चैनल में आप एंटर हो जाते हैं, ऑन एयर भी चले जाते हैं, ऑन एयर जाकर 3-4 साल आप ऑफ एयर भी हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि अच्छा आप फलाने रेडियो करते थे। तो ये एक हमारे साथ हम समझते हैं खुशकिस्मती रही कि अगर नाम आप किसी के सामने ले लेते हैं, बता देते हैं, तो वो उसको 1 मिनट के लिए सोचता है हाँ मैंने आपको शायद सुना है, मुझे वो नाम उसको याद आया था। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अब सूरत हाल ये है कि अब आपको अपनी पहचान बनाने के लिए जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। हालांकि आप देखा जाए तो ऑप्शंस अब दौर में ज्यादा हैं। बिल्कुल, ऑप्शन ज्यादा हैं, आपकी प्लेटफॉर्म आपके पास, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। अगर आपको जल्दी से मशहूर होना है तो आप फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले। हाँ, जो कि हैं ऑलरेडी आप मशहूर हो जाएंगे, बट उसमें फिर क्वालिटी कंटेंट तो नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही है कि बहुत कम लोग हैं ना जो क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, जो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं डिजिटल पर, जो बिलीव भी करते हैं ना इस बात के ऊपर। जिनका अब होता क्या है कि वो इस वक्त अगर आपका शौक है रेडियो, तो फिर तो आप रेडियो ही करें और उसके बाद आप रेडियो में ही आगे जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब आपको मल्टीपल चैनल प्लेटफॉर्म की अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है। अब आपको तमाम जो प्लेटफॉर्म है उन पर आपकी मौजूदगी जरूरी है, ये आपकी मजबूरी है आज के दौरे हाजिर की वजह से। और अदरवाइज वरना आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा। आप आए और चले गए, आप ये मोटिव लेके आए मैं रेडियो में एक अच्छा ब्रॉडकास्टर बनूंगा, आपने रेडियो करना शुरू, आप बहुत अच्छा रेडियो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी अदायगी है आपकी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो आप लैग कर रहे हैं, आप बेसिकली टेक्नोलॉजी से टक्कर ले रहे हैं, तो वो आप नहीं ले सकते। तो आपको इन तमाम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपना जो मोटिव है वो आपने अचीव करना है। सही है, ठीक है। यानी अगर आपने अच्छा प्रेजेंटर हैं आप, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप लाइव भी आ जाएं, आप उस पर प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप फेसबुक पर लाइव भी आ जाएं, वहां भी आप प्रोग्राम करें, इसमें कोई, लेकिन बस थोड़े से जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो एथिक्स हैं उनका आपने ख्याल रखना है। सही। ये कि आप लाइव आते हुए आप
को पता होना चाहिए कि आप चूंकि एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक रेडियो प्रेजेंटर हैं, तो आप कैसे, आपको लाइव आना है, आपको कैसे बात करनी है, आपको प्लेटफॉर्म पर कैसा दिखना है, आपको क्या चीज आपके कैमरे के अंदर ठीक है, क्या चीज आपके कैमरे से दिखने वाले कंटेंट पे ज्यादा फोकस हो जाता है। एग्जैक्टली ये तो है, फैक्ट है। प्रेजेंटेशन पे ज्यादा, मतलब जो आपने जो एक रेडियो कंटेंट है ना, उस पे से हट के आप प्रेजेंटेशन कंटेंट पे चले जाते हैं। मतलब दिख कैसा रहा हूं, बाल ठीक लग रहे होंगे, वहां पर ये पॉइंट आ जाता है। मैंने कहा ना कि आज मैं अगर बैठा हुआ हूं तो आज मेरी शायद 70% जो तवज्जो है वो शायद मेरे बोलने पे होगी, तो 30% मैं कहूँगा, मैं ऐसे देखूंगा कैमरे के, अच्छा मैं देख कैसा रहा हूँ, मैं देख भी सही रहा हूँ, तो वो आदमी के अंदर एक आ जाती है, सवाल आता रहेगा दिख कैसा रहा हूँ। लेकिन जब आप स्टूडियो में एंटर होते हैं तो आपकी 200% जो क्रिएटिविटी है वो आपकी पीक पर चली आती है। बिल्कुल ऐसे, और सब क्रिएटिविटी आपके माइंड में चल रही होती है और माइक्रोफोन के जरिए वो बाहर आ रही है। आप जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, आप बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो ये एक फैक्ट है। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कि कैमरे के सामने अच्छा क्रिएटिव बोल लेते हैं तो वो वाकई क्रिएटिव होते हैं, वाकई क्रिएटिव होते हैं। मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ, और फिर उसको मेंटेन करना, या फिर आप अपने लुक से जो है वो बेपरवाह होकर आप बोलना शुरू करें। बिल्कुल ऐसे आप छोड़ दें भाई, कैसा दिख रहा हूं, वो एक जो एक डर है ना, पता नहीं मैं दिख क्या, मेरा लिसनर ना भाग जाए। उसका रीजन है ना कि हम जिस सोसाइटी में हैं वहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ आपको अच्छा दिखना है, और अगर आप इग्नोर करना भी चाहें तो लोग करने नहीं देते हैं आपको अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है, मजबूरी है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा रेहान भाई, फैंस के साथ कैसा रिश्ता है आपका? फैंस के साथ हमेशा से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, और एक दौर में तो कभी किसी फैन ने तंग किया? बहुत ज्यादा, मतलब मल्टीपल, और यकीनन फीमेल होंगी। बिल्कुल यकीनन, ऐसा तो हो नहीं सकता, लड़के क्यों तंग करेंगे भाई? नहीं, कुछ अच्छे होते हैं जो स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपको थोड़ा सा आपको वो ले रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। एक देखिए, एक अपोजिट सेक्स का जो मामला है ये तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट है। अगर मैं आदमी हूँ, लड़का हूँ, तो मुझे एक खातून सुन रही है, फीमेल सुन रही होगी, और फिर फीमेल तो आपको एक मेल सुन रहा होगी, तो फैक्ट है, और वो एक लिसनरशिप वहां पर ज्यादा होती है, तो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हुई। अलबत्ता हाँ, थोड़ी सी मुश्किलात आप कह सकते हैं, बाज़ लोगों को आप समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब मैं इस जुमले में मैं ख्याल है मैंने बात कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल आप समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं कि जी असल में हकीकत ये है। फिर आपने गायबाना तौर पे बड़े आंसू भी साफ किए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या करें, ये हालात रहते हैं ना। और लेकिन अब जो है वो मेरा ख्याल है कि अब लोग थोड़े से समझदार हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि भाई वाकई ऐसा नहीं होता है। अब तो वाकई नहीं हो सकता, वाकई ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा रेहान भाई, आपके रेडियो जर्नी की सबसे बेस्ट बात अब तक की आपको जो लगता है? रेडियो जर्नी की मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं अगर हम बातें करने लगेंगे तो शायद वक्त मैं आपसे इसीलिए वो वाले क्वेश्चंस कर ही नहीं रही हूँ जो इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। मैं आपको सिर्फ उन एस्पेक्ट से जानना चाह रही हूँ जो आपके फैंस हैं, जो आपके लिस्टनर, जो आपको सुनते रहे हैं। एक वो जो एक नपे तुले से क्वेश्चंस होते हैं ना, मुझसे बिल्कुल हटकर आपसे बात कर रही हूं। और आपका जो है वो मुझे लग भी ये ठीक रहा है कि हम जरा नपे तुले क्वेश्चन से हटके ही बात करें, स्पॉन्टेनियस बात हो रही है, स्पॉन्टेनियस ही होनी चाहिए बात, क्योंकि लगे कि प्रोग्राम भी रेडियो का ही, बिल्कुल ऐसा ही है, हमें इंटरेस्ट नहीं है कि हम कैसे देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिल में ख्याल आ रहा है तो वो उस ख्याल को हम जो है वो दूर नहीं कर सकते। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे देख रहे हैं। तो बेस्ट बात तो देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन है उसमें रेडियो का बहुत बड़ा किरदार है। एक तो बेस्ट बात ये कि मुझे रेडियो ने एक समझ लीजिए एक अपलिफ्ट किया है, ठीक है, क्योंकि मेरे जिस प्रोफेशन से मैं वाबस्ता हूँ वहां मैं रेडियो ही की वजह से पहुंचा। ठीक है, एक तो मैं समझता हूँ कि रेडियो का एक बहुत बड़ा रोल है इस हवाले से। और वैसे और बहुत सारी बातों में मतलब आप देख लीजिए तो आप ये वो सवाल है जिस पे रेहान भाई सोच रहे हैं मैं किसको हाईलाइट करूं, क्या कहूं और मैं क्या ना कहूं। मेरा ख्याल है रेहान भाई को सोचने की थोड़ी सी मोहलत देते हैं और मोहलत देते हुए चलते हैं ब्रेक की जानिब, हम फायदा उठा लेते हैं। अब अगर मैं रेहान भाई सोच रहे हैं और मैं यूं बैठी देख रही हूं तो कैसा लगेगा ना आप लोगों को, टाइम वेस्ट होगा। तो हम एक काम करते हैं, भरपूर तौर पर वक्त का फायदा उठाते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर सिलसिला यहीं से जारी और सारी रखेंगे इस वादे पे कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं।
जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुशामदीद। प्रोग्राम रेडियो के सितारे में आप हमारे साथ मौजूद हैं और रेहान असदी भाई मौजूद हैं और गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही है। सोचने की मोहलत मांगी थी हमसे रेहान भाई ने बड़ी खामोशी के साथ और उसको समझते हुए मैंने मोहलत देते हुए आपसे ब्रेक लिया था। अब देखते हैं कि रेहान भाई की सोच कहाँ ख़त्म हुई। नहीं देखिए, आपने कहा ना कि सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो अचानक से दिमाग में आ गई, वो ये बात थी कि एक बड़े लंबे अरसे तक जब मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर चूंकि आप भी 101 से वाबस्ता हैं, तो हम जिस स्टूडियो में प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर एक स्टूडियो मतलब एक टॉप 17 फ्लोर पर भी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। वहाँ पर हम प्रोग्राम किया करते थे। तो ये एक समझ लीजिए कि एक बहुत अरसे तक वहाँ पर प्रोग्राम रहे, बड़ा अच्छा माहौल आपको देखने को मिलता है। आपको बिल्कुल ऐसे ही है, व्यू बहुत अच्छा है। आप अगर मॉर्निंग शो पे जा रहे हैं, पहले तो मैं 7 to 9 करती थी वहाँ पे, तो वो जाके लगता था कि हाँ उसकी मंजरकशी करना बड़ा आसान हो जाता था। आपको फीलिंग बहुत अच्छी आती है, फीलिंग्स बहुत अच्छी कि आप टॉप ऑफ द टाउन बैठे हुए हैं और सामने आपको जो है पूरा कराची दिख रहा है, रोशनियां दिख रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपको बताऊं अंबर, एक बहुत लंबे अरसे तक मैं रात का प्रोग्राम किया करता था, गीत गजल टाइम। अब भी मैं करता हूँ एवरी मंडे। और आप एक ठंडी जुगत शो, हाँ, और एक जो है वो इससे बिल्कुल अपोजिट प्रोग्राम है, वो बिल्कुल फंकी प्रोग्राम है। तो रात का प्रोग्राम मैं एवरी मंडे किया करता था और एक बड़े लंबे अरसे तक मेरे हर प्रोग्राम में एक बुके आया करता था। अच्छा। एंड इट वाज, आज तक मुझे नहीं पता कि वो कौन भेजा करता था, क्या भेजा करता था। बस एक नीचे गार्ड के पास एक बुके आया करता था और वो बुके मुझ तक पहुंच जाया करता था। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, ये मैं आपको कम व बेश जो है वो 7 से 8 साल, 5 से 6 साल, 7 साल, ये रेगुलरली जिस दिन मेरा गीत गजल टाइम प्रोग्राम हुआ करता था उसमें एक अदद बुके आया करता था। क्या बात है। और वो जो एक क्यूरियोसिटी कह लें, वो उस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल सका कि भाई वो कौन था। सवाल कर ले कौन था भाई, कौन था सर, मुझे बता दो। या कौन थी। हाँ चले, मैं खुद बोलना नहीं चाह रहा था। तो अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, फेसबुक भी है, कोई मैसेज ही कर दो तो बता दो भाई, मतलब कौन भेज रहा था मुझे। नंबर चाहिए हो तो रेडियो के सितारे में मुझसे राब्ता कर लें। वो नंबर आपको दे देंगी, कोई मसला नहीं, फायदा आप कुछ भी नहीं नंबर लेने का। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे आज तक जो है ना बात लगती है कि इसमें ये नहीं कि उसने कि कोई बुके क्यों भिजवा रहा था, वो ये था कि मुतवातिर कोई सालों तक मुस्तकिल मिजाजी के साथ भिजवाता रहा है। तो ये एक बड़ी नोटिसेबल बात होती है। सही। तो अच्छा, वो बुके कोई खास डिजाइन के होते थे, नॉर्मल बस या अलग अलग होते हैं जो। अच्छा नहीं, मतलब गुलाब कौन से होते थे? ये कुछ और जानना चाहेंगे? हाँ, गुलाब कौन से होते थे? वही वाले गुलाब होते जो आप सोच रही हैं। पीले वाले गुलाब नहीं होते थे। सही है, लाल गुलाब। वो लाल वाले गुलाब होते थे। ठीक है। तो वो जाहिर है वो, तो इस पे मैं आज तक ये सोचता हूँ कि वो कौन भिजवाया करता था और कहाँ से आते थे और क्यों आते थे और इतने अरसे तक आते हैं और उसके बाद फिर क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो कोई तो सवाल का जवाब मिले, कोई तो आएगा ना बाहर सामने। मैंने तभी तो कहा ना, मैंने कहा इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते ये सवाल तो कर लूं। नहीं, जबरदस्त, बड़ी अच्छी आपकी मेमोरी है, बड़ी अच्छी मेमोरी है। आप बता दें तो कोई मसला भी नहीं है। ये और बात है कि आपने अब ये नहीं बोलना कि ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता। वो वाला टाइम फ्रेज भी गुजर चुका है। वो तो उसी टाइम बोला जा सकता था, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, सही। अच्छा रेहान भाई, आप मुझे ये बताएं कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपको क्या लगता है कि जो आजकल के ब्रॉडकास्टर्स हैं, मैं बार बार ब्रॉडकास्टर्स की बात आपके आज के दौर की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रेडियो का शौक बहरहाल किसी ना किसी के अंदर पाया जाता है, अभी भी है, और अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि वो चीज़ हो। लेकिन रेडियो की जो नोक पलक संवारनी होती है, जो ट्रेनिंग की कुछ चीज़ें होती हैं, उस पर संजीदगी से कोई, आप यूँ कह लें कि कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हर कोई इतना लकी नहीं है कि 101 का पार्ट बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, अपनी ट्रेनिंग किस तरह से की जाए? अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाम इंडस्ट्री का एक अलमिया ये है कि जिस इंडस्ट्री में पैसे की इन्वॉल्वमेंट जरा कम होना, वहां पर आपको लग रहा होता है कि लोग मेहनत भी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी रेडियो आपको नाम जरूर देता है, मगर ये फैक्ट है कि रेडियो से आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, आप ब्रेड एंड बटर भी नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, उससे आपको जो मैंने कहा ना कि एक पुश आपको मिल जाता है, आप आगे उसकी बेस पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ। तो जहां तक आपका जो सवाल है ना कि नोक पलक कैसे सवार सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं, अपने जो आपके सीनियर्स हैं, जो लोग आपको लगता है कि आपसे बेहतर हैं, उनको आप सुने,
सही है। सुनने, सबसे बड़ी बात, जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। और जो मैंने पहली बात की थी कि आप खुद को रिकॉर्ड करें और खुद को सुने, इससे ही बेहतरी आती है। सही है। और इसके अलावा आजकल तो और आसान हो गया है आपके लिए। यूट्यूब पर आप जाते हैं, आपको जितने भी रेडियो के बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी आपको डॉक्यूमेंट्री सुनने को मिल जाती है। उनका जो अंदाज है तो लफ्ज़ वो आपको सुनने को मिल जाता है। वहाँ से आपको बहुत कुछ समझने का और सुनने का मौका मिल जाता है। अब इस वक्त देखिए, लर्निंग प्रोसेस सारा का सारा आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसे उस चीज़ को लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में लर्निंग इस तरह आसान है कि आपके लिए कंटेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है। पहले लोगों के लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन लोग गाइडलाइन के लिए होते थे। आजकल जरा लोग मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस कंटेंट से जो है वो फायदा उठाइए, वो सुनिए। लोगों को, जो सीनियर लोग हैं उन्हें सुनिए, वो कैसे बोलते हैं, उनका अंदाज कैसा है, उनका डिलीवरी कैसी है, तो यकीनन आपकी गुफ्तगू में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कोई मुश्किल बात नहीं है। सही। अगर आप उर्दू जबान जानते हैं, बोलते हैं, तो उसको बेहतर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आपको थोड़ी सी तवज्जो मुश्किल सिर्फ एक चीज होती है कि आप मान लें कि आपके अंदर प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आप ये मान लें कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, मेरे से ये मैंने सही करनी है, मैंने ठीक करना है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं तो आई एम परफेक्ट, तो जो आदमी परफेक्ट होता है तो फिर तो परफेक्ट तो फिर कोई भी नहीं होता। रेहान भाई, अगर रेहान असदी अगर FM 101 का ब्रॉडकास्टर नहीं होता, या एक सिंपल ब्रॉडकास्टर नहीं होता FM 101 के अलावा, मतलब आपकी लाइफ में अगर 101 के अलावा ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना कि कोई और चैनल आपके पास होता, या आप उसके बाद आते तो कुछ और, अगर आप ब्रॉडकास्टर ना होते, आरजे ना होते। मैं समझता हूँ कि मैं मीडिया में ही कोई काम कर रहा होता। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि चूँकि मैंने कहा ना, वो जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि पहली आपको जो करीब पड़ी हुई चीज़ें आप पहले उसको पकड़ते हैं ना, तो पहले रेडियो पर मौका मिल गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जो है वो एक आध कोई चीज़ टेलीविज़न की भी की, लेकिन महसूस ये हुआ कि बेहतर ये है कि प्रोफेशन उस दौर में जब ये लगा कि नहीं, मुझे अपना आप जरा मिसफिट लगा वहाँ पर, तो फिर मैंने कोई और किसी और प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं, वो आप यूँ कह लेंगे वक्ती तौर पे थोड़ा सा एग्जैक्टली थोड़ा साइड अख्तियार करते हुए, लेकिन रहते हुए भी थोड़ा बहुत एजुकेशन जो है वो जो की थी, तो उससे रिलेटेड जॉब आपको कुछ तो करना ही था। हाँ, जॉब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी एजुकेशन को बिल्कुल आप पीछे रख दें और उसके बाद आप बिल्कुल मीडिया की फील्ड में आ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मुझे जो आपका जो सवाल है उसके जवाब में यही कहूंगा कि मैं कहीं ना कहीं कुछ मीडिया में ही कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, मतलब या तो मुझे लगता है कि शायद न्यूज कास्टिंग कर रहा होता, शायद कोई प्रोग्राम में कर रहा होता आपकी तरह, और मतलब इसी तरह का कोई काम कर रहा होता। सही। क्योंकि जाने की तो जस्तजू वो मेरा ख्याल है जिसके अंदर है उसके अंदर है, और वो होनी भी चाहिए। मैं तो समझती हूं लोग मुझे जाने, लोग मुझे सुने, जो क्योंकि मैं सुना सकता हूं। सही सुना सकता हूं। अच्छा रेहान भाई, मुझे ये बताएं कि आप जो नए आने वाले लोग हैं, या फीमेल हो या मेल हो, आपको, क्योंकि हम इस बात पे तो मैं और आप दोनों मुत्तफिक हैं कि न्यू जनरेशन को आना चाहिए, रेडियो ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप उनकी ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आपने कुछ चीजें बताई कि रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, सुन लेना चाहिए, लेकिन एक जर्नल के एक अच्छा ब्रॉडकास्टर कैसा हो सकता है, कैसे बन सकते हैं आप, जिसमें आपकी थोड़ी सी जगह बन जाए, आपको टिकने का सहारा मिल जाए, थोड़ा सा टिकने के बाद आप अपनी मुकम्मल जगह भी बना सकते हैं, तो वो आप बता दें, क्योंकि प्रोग्राम है क्लोजिंग के जानिब, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप एक अच्छे ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं, मैंने आगाज से यही बात की है कि आपको एक तो जाहिर है, आप चूंकि अगर आपकी मादरी जबान उर्दू है, आपको उर्दू अगर नहीं भी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है मगर उर्दू बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। ठीक है, आप किसी भी जबान के आरजे हों, आप उर्दू के, हमारे यहाँ तो रीजनल शोज भी होते हैं, पश्तो के हों, ठीक है, तो आपको उस जबान पर एक तो अबूर होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हों, वो आपके जो अल्फाज हैं उनमें एतमाद भरा हुआ होना चाहिए। ठीक हो गया, सही। और वो जो आप अल्फाज या लफ्ज आप कह रहे हैं, वो उसमें तासीर आपको पैदा करनी है। बेसिकली जो रेडियो ब्रॉडकास्टर होता है, वो एक तरह का एक्टर होता है, तो वो अपने जो लफ्ज हैं उनमें असर पैदा करके वो एक्टिंग ही कर रहा होता है, मतलब अपनी सोती असरात जिसको कहते हैं ना, कि अल्फाज आप अपने लिसनर्स के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहे होते हैं, अल्फाज के जरिए, आवाज के जरिए आप बेसिकली अपनी बोलने में फीलिंग डाल रहे होते हैं ना। अगर मैं एक पोइट्री पढ़ रहा हूँ और मैं पोइट्री सीधी सीधी पढ़ दूं और उसमें निकल जाऊं,
तो लोग कहेंगे भाई ये क्या था। अगर मैं उसी को जरा फीलिंग के साथ पढ़ता हूँ, म्यूजिक के साथ पढ़ता हूँ, उसको जरा बेहतर करके अंदाज में पढ़ता हूँ, तो वो सुनने वाले पर असर रखेगी। तो एक तो जो मैंने कहा, पुरएतमाद हो आप लफ्जों, जो लफ्ज आप बोल रहे हैं उसका हक अदा करें। बेसिकली सही है, ठीक है, तो हक अदा करें, फीलिंग आपके अंदर हो। प्लस मैं ये समझता हूँ कि आपको अपना एक अलग स्टाइल बनाना चाहिए, जो आपका अपना ओन हो, जो आपका कॉपी कटेड ना हो। कॉपी कैट के चक्कर में ना अपने से चले जाते हैं। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा खुला मैदान है कि बिल्कुल ओपन है। आपको एक लिमिटेड बाउंड्री में रहते हुए अपना यूनिक स्टाइल बनाना चाहिए। सही। ताकि जैसे ही आप ऑन एयर आते हैं तो लोगों को पता चले हाँ ये वो है जो वैसे बोलता है। सही। जिसका एक खास वो अंदाज है। सही। कम से कम ये मैं समझ रहा हूँ कि आजकल के दौर में सबसे छोटी बात है रिकग्नाइजेशन की, कि कम से कम ये रिकग्नाइजेशन आपको जरूर मिल जाएगी, बना लेनी चाहिए। ये अगर आप कर लेंगे तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ नहीं, यकीनन कुछ ना कुछ हो जाएगा और लोग आपको सुनेंगे भी और आपकी मानेंगे भी। जबरदस्त। थैंक यू सो मच रेहान भाई। आपको अंदाजा हो रहा होगा रुखसत देने का दिल नहीं कर रहा मेरा। थैंक यू सो मच। और जाहिर है जब वक्त जो है वो तो पर लगा कर वैसे ही उड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, वो चाहे आप लिसनर्स के साथ 2 घंटे गुजारने के लिए बैठे या फिर अपने गेस्ट के साथ आप 1 घंटा गुजारने के लिए बैठे, वक्त का काम है पर लगा के उड़ना, वो अपना काम कर रहा होता है और हमारा काम है कि उस वक्त को फॉलो करना। थैंक यू सो मच रेहान भाई। इंशाल्लाह मैं दोबारा, मेरी कोशिश रहेगी 1 साल दोबारा मेहनत करूंगी, आप दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे रेहान असदी भाई और फैंटास्टिक किस्म की पर्सनालिटी, और लगा ही नहीं कि हम इंटरव्यू सेशन कर रहे थे। रेडियो के सितारे का एक फैंटास्टिक एपिसोड यहाँ पे करते हैं उसको इख्तिताम। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर रही तो नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आप लोगों के पास आएंगे। उस वक्त तक रखना है आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।